और आइए महाकुंभ से जुड़ी हुई खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में आज इस्कॉन की तरफ से झांकी निकाली गई है। इस्कॉन से जुड़े हुए संत यहां पर नाचते गाते झूमते नजर आए हैं। इस्कॉन से जुड़े हुए श्री कृष्ण के भक्त आपका ये इस समय यहाँ मौजूद देखे गए और आज ये नज़ारा देखने लायक था। अखाड़ा नगर में इस्कॉन की तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई। इस्कॉन से जुड़े श्री कृष्ण के भक्तों ने शोभा यात्रा में जुड़कर नाच गाना किया। भक्ति में रंगे हुए क्या हिंदुस्तानी और क्या विदेशी नजर आए। संगम की धरती पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और महाकुंभ में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अखाड़ा नगर में आप देख सकते हैं इस्कॉन की ओर से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। वृंदावन से प्रयागराज आए या इस्कॉन के यानी भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो है वो अनोखे अंदाज में जो है झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए चल रहे हैं और ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से। प्रभु, क्या नाम है आपका और किस तरह से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है? मेरा नाम राधिका वल्लभ दास है। ये जो शोभा यात्रा प्रतिदिन इस्कॉन टेम्पल से 11 बजे तक निकलती है। तो प्रतिदिन नगर नगर संकीर्तन करते हैं क्योंकि कलयुग का युग धर्म हरि नाम है। तो ये प्रतिदिन यहाँ पर अलग अलग सेक्टरों में जाते हैं, हरि नाम बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं, पुस्तक बांटते हैं। कितने दिनों से ये यात्रा चल रही, कब तक चलेगी? ये जब से अभी हमारी जब से ये कुंभ चला है तब से 5 जनवरी से लेके ये 26 फरवरी तक शिवरात्रि तक चलेगी। शिवरात्रि तक चलेगी और इसमें किस तरह से भक्त भी शामिल हो जाते हैं? इसमें क्योंकि भगवान का हरि नाम एक ऐसा है उसको कोई भी अमृत में शामिल हो सकता है। ये जब हम देखते हैं कि संकीर्तन होता है तो लोगों को उत्साह आ जाता है तो उसमें ऑटोमेटिक अपने उसमें प्रदर्शन करते। 500 साल पहले ये जो भगवान है अंदर साथ में वो चैतन्य महाप्रभु आए थे, बंगाल में प्रकट हुए थे, तो इसी प्रयागराज में आए थे त्रिवेणी संगम में। निश्चित तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस्कॉन के भक्त हैं और इसमें बड़ी संख्या में महाकुंभ मेले में आए जो लोग हैं, ये जो कीर्तन हो रहा है, नगर भ्रमण हो रहा है और इसमें वो शामिल होते हैं और इसी तरह से झूमते नाचते प्रभु का नाम लेते हुए इसी तरह से चलते हैं और ये क्रम 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक ऐसे ही चलता रहेगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। हरे कृष्णा। प्रयागराज महाकुंभ में हर रोज आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। आज 21वें दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं के उमड़ने का सिलसिला जारी है। सुबह 10 बजे तक का समय जब आंकड़े सामने आए हैं कि 72,36,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आज सुबह के समय में स्नान किया है। इस तरह महाकुंभ में अब तक 34 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। कल होने वाले वसंत पंचमी के महास्नान को लेकर तैयारियां तेज हैं। उधर श्रद्धालु इंतजामों की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। संगम नगरी में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर तीसरा अमृत स्नान होगा और अमृत स्नान का काफी ज्यादा महत्व भी है बसंत पंचमी के दिन। लेकिन उससे पहले जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं उनके दिल में क्या है ये बातचीत करते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर उनका क्या कहना है ये भी जानेंगे। क्योंकि जितने भी लोग आज संगम नगरी पहुंच रहे हैं या इससे पहले संगम नगरी पहुंच चुके हैं, कुल संख्या लगभग 34 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है जो किसी देश की आबादी को भी क्रॉस कर गई है। लेकिन श्रद्धालु कितने उत्साहित है ये एक बार जानेंगे। तो एक बार हो जाए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सुन रहे हैं आप, श्रद्धालु काफी खुश हैं और अब बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे और जानेंगे बसंत पंचमी के पहले आपने स्नान कर लिया, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा नहा के। बहुत आप लोग अंबाला कितना टाइम लगा आपको? बस कोई टाइम नहीं लगा, आराम से नहा लिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा स्नान हो गया। बहुत आपको कैसा लगा? बहुत आनंद आया। हम लोग हरियाणा से आए हुए हैं और इतना आनंद आया। अंबाला कैंट से आए हुए हैं, शाहाबाद मारकंडा से, और सारे कहते थे ये है वो है। यहाँ तो ऐसे है कि घर से भी बढ़ के है। यहाँ जितना बढ़िया सुविधा यहाँ है ऐसा कहीं बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। हम हरियाणा से आ रहे हैं। आप कहाँ से आएंगे? अंबाला से। ग्रुप में हरियाणा से आए अच्छा, हुए कितने हैं। लोगों का ग्रुप है आपका? हम लोगों का 17 आदमी का ग्रुप है। 17 लोगों का ग्रुप है। आप लोगों ने मतलब बढ़िया स्नान हुआ। कई लोग यहाँ पर बिछड़ भी जा रहे हैं ग्रुप के लोग, तो आप लोग साथ कोई में। दिक्कत नहीं है। इतनी बढ़िया व्यवस्था मैंने अभी तक इतने क्राउड में नहीं देखा मैंने अपने लाइफ में।
इतना बढ़िया व्यवस्था है। प्रयागराज महाकुंभ में सीएम योगी ने की बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की तैयारियों की समीक्षा। इसके बाद सीएम योगी ने अफसरों को कड़े निर्देश भी जारी कर दिए। जानिए सीएम योगी ने क्या कहा है अधिकारियों को। सीएम योगी ने ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर करने के आदेश जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि बसंत पंचमी पर अचूक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जाए, ऐसे इंतजाम किए जाएं जिससे संगम आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। पांटून पुल पर आवाजाही की व्यवस्था दुरुस्त रहे, साथ ही सभी रास्तों पर पार्किंग का स्पेस बढ़ाया जाए। सीएम योगी ने कहा है कि संत हो या फिर श्रद्धालु हो, सबकी सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। अब क्योंकि कल बसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है, जिसको लेकर भी युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। कल खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मेला प्रबंधन के सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोशिश ये की जाए कि महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्लांटून पुलों का मैनेजमेंट हो या फिर उनकी सुख सुविधा या सुरक्षा का ख्याल हो। इन सभी मानकों को पूरा किया जाए और कोशिश उनकी पहली प्राथमिकता पूज्य साधु संतों के साथ आम श्रद्धालु होने चाहिए। वीआईपी प्रोटोकॉल किसी भी कीमत पर यहाँ पर लागू नहीं होगा। किसी भी वीआईपी को इस क्षेत्र में अब एंट्री नहीं दी जाएगी। महाकुंभ में अब तक करीब 34 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब तक आपको बता दें कि 34 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है और अब कल बसंत पंचमी के दिन तीसरा अमृत स्नान होना है। और इस दिन क्या है खास व्यवस्था, इस दिन का क्या है खास महत्व, इस बार बसंत पंचमी का कैसा है शुभ संयोग, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 फरवरी को अखाड़ों का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है। इस बार बसंत पंचमी को ग्रहों और नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बन रहा है। पंच निर्मोही यानी अखाड़े के संत ब्रह्मांड गुरु ने कहा है कि कई वर्षों बाद ऐसा अद्भुत संयोग आया है। उन्होंने कहा कि इस बार बसंत पंचमी का स्नान पूर्ण स्नान होगा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में 3 नदियों भक्ति, ज्ञान और कर्म का संगम है। जो माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आव शब कोई, अर्थात जो भगवान सूर्य नारायण कर्म के देवता हैं, वो सृष्टि में सदा से ही समय से आते हैं और समय से जाते हैं, अर्थात वो कर्म के प्रतीक हैं और कर्म के द्योतक भी हैं। तो हमने प्रथम स्नान कर्म के रूप में किया। द्वितीय स्नान भक्ति अर्थात गंगा महारानी, जो कि गंगा माँ में मौनी अमावस्या अर्थात भक्ति का प्रतीक, जहाँ मौन रहकर हम उपासना करते हैं शांति से और बिल्कुल सतो भाव से, सतो गुण से। और तीसरा स्थान यानी बसंत पंचमी, जिनकी बागेश्वरी देवी भगवती श्री सरस्वती हैं, जो कि कर्म की यमुना महारानी है, भक्ति की गंगा महारानी है और ज्ञान की देवी जो है सरस्वती है। यहाँ पर तीनों नदियाँ प्रत्यक्ष हैं, प्रकट हैं, उपस्थित हैं। तो हम तृतीय स्नान जो माँ में करेंगे, भगवती त्रिवेणी संगम में हम लोग करेंगे, वह ज्ञान का स्नान है, अर्थात ज्ञान से सुसज्जित होकर के समस्त सृष्टि में धर्म हो, कर्म हो, जीवन हो या समाज के बहुत सारे कार्य हो, उसको हम कर पाएंगे। बसंत पंचमी पर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना का विधान है। ब्राह्मण गुरु के मुताबिक इस बार बसंत पंचमी का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो जाएगा और पूरे दिन श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो श्रद्धालु बसंत पंचमी का स्नान करेंगे वो अमरत्व और समत्व को प्राप्त करेंगे। संपूर्ण दिन यानी बसंत पंचमी का जो मुहूर्त है वो संपूर्ण दिवस रहेगा और उसमें जो भी स्नान करेंगे अर्थात वह अमरत्व को, समत्व को और ईश्वरत्व को प्राप्त करेंगे। क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही सृष्टि का संचालन होता है। अगर ज्ञान नहीं है तो बहुत आप धनवान हैं, बहुत बलवान हैं, लेकिन अपने जीवन का सही उपयोग आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस स्नान को करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इस महाकुंभ का यह पूर्ण स्नान भी है अमृत स्नान। चूंकि स्नान तो बहुत सारे हैं, शिवरात्रि तक मेला चलेगा और शिवरात्रि के बाद तक यानी कि जो शिवरात्रि के बाद की जो अमावस्या आएगी उस दिन भी लोग स्नान करेंगे। लेकिन अमृत स्नान की जो हमारी 3 स्नानों की जो परंपरा रहती है वह बसंत पंचमी को हम लोग पूर्ण स्नान के रूप में मानेंगे। निर्मोही यानी अखाड़े के संत ब्रह्मांड गुरु ने बसंत पंचमी के स्नान पर्व पर लोगों से अपील की है कि श्रद्धालु संयम से स्नान करें और प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का भी पूरी तरह से पालन करें।
उन्होंने कहा कि महाकुंभ क्षेत्र में सिर्फ संगम ही नहीं बल्कि सभी स्नान घाटों पर स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उस दिन संपूर्ण दिवस मुहूर्त रहेगा, जो जहां भी है जिस भी स्नान घाट पर है, क्योंकि यह लोग ना माने कि जहां गंगा का मिलन होता है, जहां जमुना का मिलन वही संगम, ऐसा नहीं है। वहां तो विशेष है ही है। आप किसी भी स्नान घाट पर स्नान करेंगे संगम के समान ही आपको फल प्राप्त होगा। तो उस दिन जो भी साधक हैं, अगर विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो वह उस दिन भगवती सरस्वती का कोई भी चित्रपट लेकर के या मानसिक रूप से उनके स्वरूप का स्मरण करके उनको पीले वस्त्र हैं, पीले फल हैं, इनको चढ़ा करके ओम बागेश्वरी देव्य श्री सरस्वती नमः का मंत्र जपते हुए आप उनकी उपासना कर सकते हैं। और रही बात गृहस्थ हैं, जो अविवाहित हैं या ब्रह्मचारी हैं या संत ही हैं, वह लोग भी भगवती सरस्वती की पूजा उपासना करेंगे और करना चाहिए। तो इसकी विधि जो भी है षोडशोपचार विधि से आप करिए। पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गोपवीत, यानी जो भी परंपरा हमारे यहाँ भोग, अर्घ या आचमन या लास्ट में आरती करके पुष्पांजलि की जो विधि है वेदों में वर्णित है। ज्योतिष आचार्य की माने तो इन दिन ऋतु का परिवर्तन होता है, इसलिए पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले वस्त्र के साथ ही पीले वस्तुओं का दान करना चाहिए। बसंत पंचमी का लगन 2 फरवरी को ही लग रहा है, इसलिए लोगों को स्नान के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।